बताइए आप, ये राम मंदिर बना दी तो बहुत बड़ा काम हो गया है। ये प्रधानमंत्री कम है और प्रचार मंत्री ज़्यादा है। क्या मोदी जी सुन सकते हैं? आप मोदी जी आज यहाँ पे आ सकते हैं? सुनने के लिए नहीं सुन सकते हैं। काम ही होता है, चाहे पकौड़ा तलो या फिर तुम कुर्सी पे बैठो। और इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने ये जुमला फेंका है, उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। उनके लिए मोदी दे रहे हैं ना, वो 5 किलो अनाज वो खाएं और मस्त रहे अपना। और सब लोगों को जिसमें बच्चे ज़्यादा पैदा करें वो सारी दौलत उन सब में बांट दी जाएगी। हम चुनावी यात्रा में आप पहुँचे हैं नोएडा। यहाँ की लोकसभा सीट गौतम बुद्ध नगर के नाम से जानी जाती है। 2008 में अस्तित्व में आई थी, 2009 में यहाँ से सबसे पहले बसपा जीती थी, उसके बाद 14 और 19 में बीजेपी के डॉक्टर महेश शर्मा। पहले ये खुर्जा के नाम से जानी जाती थी। इस बार हैट्रिक लगाने के लिए डॉक्टर महेश शर्मा हैं, उनके सामने डॉक्टर महेंद्र नागर सपा से हैं और राजेंद्र सिंह सोलंकी जो है बसपा से हैं। क्या इस बार सीन बनेगा? यहाँ बहुत सारे युवा हैं और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि मोदी जी नारा दे रहे हैं 370 और 400 पार, क्या वास्तव में ज़मीन पर उतरेगा? क्या लोग सोचते हैं उतरेगा तो कैसे उतरेगा? क्या लगता है आपको? सर बिल्कुल मोदी जी आएंगे ही, जीतेंगे ही सर। ये नारे में कितना दम है? सर पूरी की पूरी दम है सर, बिल्कुल आएंगे सर, 400 प्लस ही आएंगे सर। ऐसा कैसे आपको लगता है? सर ऐसा इसलिए आ रहा है कि उनके सामने क्या है, कोई है जो अपना एक विकल्प दे सके? कोई विकल्प है ही नहीं सर। अब जैसे नोएडा में ले रहे हैं, क्या बीएसपी या एसपी में कोई है दम? आई मीन हम किस लेवल पे वोट दें, वो क्या कर लेंगे? अब ये भी तो आरोप लगता है ना कि इस सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार की बात ही नहीं होती है, महंगाई की बात ही नहीं होती है। सर मैं सर यहाँ पे हूँ, महंगाई क्या बढ़ गई सर बता दीजिए। अब महंगाई किस पॉइंट बढ़ गई है सर? आप एक पेप्सी पीते हैं, जो आता था 2008-9 में वही रेट है। क्या महंगाई बढ़ गई? अब दूध का दाम अगर आटा वैसे आटे का रेट क्या है, दूध का रेट क्या है? आटा क्या है, 40 रुपये चल रहा है। कौन सी महंगी हो गई सर? इतनी महंगाई, आप चाहे सरकारी एम्प्लॉय ले लीजिए या किसी एम्प्लॉय ले लीजिए, सैलरी बढ़ी दूना, तो क्या आटा का दाम नहीं बढ़ेगा? किसान के भूखे मरेगा। आटा अगर मान लीजिए आटा का गवर्नमेंट उसको जाम कर दे, दाम ना बढ़ाए, तो विपक्ष कहेंगे भाई किसान भूखे मर रहा है, किसान को फायदा नहीं हो रहा है। तो बढ़ाना तो मजबूरी है वहाँ पे, तो उसके अनुसार इनकम ही बढ़ रही है ना। मोदी जी में आपको क्या अच्छा लगता है? अब अच्छा देखो सर, कोई भी फुल प्रूफ नहीं होता है, सब में कमी होती है, पर एक होता है इंटेंशन। हम वो किस इंटेंशन से काम कर रहा है, हम देखते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं उनमें कोई भी ऐसा नहीं कि अपने लिए, वो काम कर रहे हैं देश के लिए। हो सकता है कुछ काम में डिमेरिट रह जाए, बट उनका जो होता है मोटो साफ, उनका उद्देश्य क्लियर है। आपको क्या लगता है? आपको? हमको तो लगता है एकदम 100% 400 पार है। अच्छा, अगर हमारा बस चले तो हम 402 कर दें। हाँ, 400 ही नहीं 402 कर दें। अच्छा, बिल्कुल। मोदी जी का बड़ा क्रेज है भाई। क्या लग रहा है भाई साहब आपको? नहीं मैं सर 400 पार। 400 पार सिर्फ नारा या जमीन पर भी? जमीन पर भी आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा। बिल्कुल। बहुत सारे लोगों में, खासतौर से युवाओं में इस बात को लेकर नाराजगी है कि रोजगार के फ्रंट पे अच्छा काम नहीं हुआ। सर होगा, मौका मिलेगा फिर से होगा। अच्छा, बिल्कुल। आपको क्या लगता है? मोदी सरकार अब की बार। मोदी क्यों? सब कुछ सबके सामने ये क्या काम किया उन्होंने अभी तक। रोजगार में दिक्कत आ रही है, इसको लेकर कोई गिला शिका? सर जिन्हें काम करना है उन्हें तो रोजगार है, जिन्हें नहीं करना उनके लिए तो चाहे कितना भी कर दो रोजगार है ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि रोजगार खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं है, सबके पास रोजगार है, सब अपने काम पे हैं। हाँ बोलिए सर बता दो, दिल्ली एनसीआर में आज डेट में हर एक को रोजगार मिलता है, या तो वो काम करने वाला है, अगर काम करने वाला है उसमें काबिलियत है तो हर एक को रोजगार मिलता है। अब जो काम करना ही नहीं चाहे, बैठे कि भैया सपना देखे कि मैं आईएएस बन जाऊँ, आईपीएस, तो ऐसा मेहनत करो तो बनोगे ना। अगर प्राइवेट जॉब में हो, अगर कोई भी काम करते हैं, काम करने की क्षमता है, तो सबको रोजगार मिलता है। एक चीज़ को लेकर के आलोचना हो रही है कि जो ये अग्निवीर योजना लेके आए, कितना युवा जो है हसरत लिए जो है मेहनत करता है कि देश के लिए सेवा करेंगे, और 4 साल बाद आप रिटायर, ये क्या है? सर अग्निवीर में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अग्निवीर में सर कितने लोगों को पहले कितने लोगों को रोजगार मिलती थी सर? अब क्या होगा सर, 4 साल बाद उसमें से जो बंदे होंगे, जो क्वालिफाइड होंगे, जो उस लेवल के होंगे, उन्हें तो परमानेंट करेंगे नहीं, और जो कुछ बंदे हैं जो आ जाएंगे, रिटायर्ड होंगे, तो वो एक मैच्योर होंगे, वो उनके लेवल लगा रहेगा सेना का, तो वो अपने लाइन में चाहे किसी भी लाइन में काम करेंगे तो उनकी जो एक्यूरेसी होगी बहुत ही अच्छा होगा। चाहे वो बिजनेस करेंगे, चाहे जॉब करेंगे, क्योंकि वो सेना से आएंगे तो डिसिप्लिन उनके अंदर भरा पड़ेगा।
विपक्ष कह रहा है कि आपने ये अग्निवीर योजना ले आकर के जो युवा हैं या जो सैनिक बनेंगे उनके मनोबल को डाउन किया है आपने। विपक्ष की तो बात ही मत कीजिए, बता रहा हूँ विपक्ष की क्यों बात करिए। मैं एक टीवी देख रहा था, उसमें एक वो कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी कि भैया जो पैसे वाला पैसा बढ़ा रहा है, जो गरीब है वो गरीब ही है। तो भाई जो उद्योग करेगा उसी का पैसा बढ़ेगा ना, घर में बैठे रहेंगे काम चोर रहेंगे उसका क्या पैसा बढ़ेगा? किसी का नहीं बढ़ेगा। अगर मैं भी काम न करूँ, ऑफिस में जॉब करता हूँ, कंपनी निकाल देगी, तो काम करेंगे तो न बढ़ेगा। अब जैसे बता रहे थे कि ये पैसे वाले की पैसा बढ़ रही है, तो बढ़ रही है चूँकि वो उद्योग कर रहा है। अब हम भी अपना शेयर मार्केट में लगाते हैं पैसा, कंपनी का शेयर खरीदते हैं, तो हमारा भी बढ़ेगा ना। अब जो बढ़ाएगा ही नहीं तो उनके लिए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो उनके लिए मोदी जी दे रहे हैं ना, वो 5 किलो अनाज वो खाएं और मस्त रहे अपना। अच्छा, और क्या, और काम करना है, आगे बढ़ना है तो अब काम करो, उद्योग करो, जॉब करो। अच्छा दिल से बोलिएगा, आप वैसे आप साफ बोल रहे हैं, इतनी मोदी भक्ति क्यों? सर मोदी भक्ति नहीं, इसे भक्ति नहीं बोल सकते, इसे बोलते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। कोई मोदी से विकल्प, अच्छा विकल्प लेके आए ना, चाहे कांग्रेस लाए या कोई पार्टी। राहुल गांधी में क्या बुराई है? सर अच्छाई क्या है बता दीजिए मुझे, अच्छाई क्या है उन्हें? इतने दिन से बेचारे मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो सर हम भी करते, सब मेहनत करते हैं, तो सब IAS IPS बन जाते हैं सर। सर जो आपकी एबिलिटी होगी, जो काबिलियत होगा, उसी के अनुसार आपको पोस्ट मिलेगा। वो गॉड फादर मिल गया उनको, चूँकि वो गांधी फैमिली से हैं तो वो बन गए वहाँ पे। पर आगे करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, आगे देश के लोगों को एकजुट करने के लिए आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए ना। क्या कांग्रेस में एक राहुल गांधी के अलावा और कोई नहीं है क्या? नहीं है, दे नहीं रहे मौका। तो ये प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि कांग्रेस पार्टी में भी अच्छे लोगों की कमी नहीं है, तो उन्हें आगे प्रमोट करें, वो नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की है, वो हम मोदी पे या बीजेपी पे नहीं डाल सकते। और अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? वो भी अच्छे थे, बट वो लोकल लेवल पे ठीक है। अब उनके अंदर थी कि अब जैसे योगी जी हैं, योगी जी के अंदर, योगी जी के शासनकाल में किसी एक कम्युनिटी, चाहे एक समाज के प्रति वफादारी नहीं है, वो सबके लिए है। पर जैसे अपने अखिलेश जी थे या बिहार में लालू जी है, अगर ये आ जाएंगे तो अपने ही फैमिली के सोचेंगे। भाई साहब मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोलेंगे? ऐसा मुझे तो लग रहा है देश के अंदर डेमोक्रेसी नहीं कम्युनिज्म लाना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी जी बड़े मज़ेदार आदमी है। वो ये कह रहे हैं कि ये चाय के ठेले भी गवर्नमेंट चलाएगी, फैक्ट्री को भी टेक ओवर कर लेगी, और सब लोगों को जिसमें बच्चे ज़्यादा पैदा कर रहे हैं वो सारी दौलत उन सब में बांट दी जाएगी। तो आप बिजनेस क्यों करेंगे, मैं क्यों करूँगा? ये पता नहीं कहाँ से आइडिया लेके आते हैं। इन्हें तो चाइना भेज देना चाहिए, है ना जी, कम्युनिस्ट के वो है। और पता नहीं उनके उसमें क्या लिखा है घोषणा पत्र में, उससे मतलब नहीं है उन्हें, वो अपनी डोपली रखते हैं। तो वो रॉबिन हुड बन गए इंडिया के। और इलेक्शन के टाइम पे उन्होंने ये जुमला फेंका है कि सारी मैं दौलत का हिसाब लूँगा, किस पे कितनी कितनी है, फिर देखूँगा जी किस इसकी कितनी जनसंख्या है, उन सबको बंटवा दूँगा। तो बढ़िया है सर। ये बताइए, यदि गरीबों की बात करते हैं, बहुसंख्यकों की बात करते हैं, तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई नहीं है, पर मेरिट होगी ना। आपके 2 बच्चे हैं, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, आप ये चाहेंगे ना कि वो तरक्की करे, या कहेंगे नहीं नहीं तू भी मेहनत करना बंद कर दे, वो जो दूसरे वाले बच्चे को भी उतनी दूंगा? बिल्कुल सबकी बात करो आप। पर देखिए मिनिमम हर आदमी का पेट भरा रहे, हर एक के लिए सड़क हो, पानी हो, ये सब चीज़ें तो गवर्नमेंट इंश्योर करना काम है। पर ये मतलब थोड़ी है कि जो मेरिट वाला है उसको लेकर दूसरे को बांट दीजिए जो मेहनत नहीं करना चाहता। ये कहाँ का वो है? और यहाँ पे समाजवादी पार्टी टक्कर दे रही है बीजेपी को। महेश शर्मा जो है हैट्रिक लगाने के लिए उतरे हैं। इसमें अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को लेकर आपकी क्या राय है? समाजवादी पार्टी का देखिए, अगर आप देखा जाए तो उनकी मूलभूत सोच क्या है। वो आज तक लोहिया जी की बात करते हैं, पर अखिलेश यादव ये नहीं तय कर पाते कि उनको इंडस्ट्री यूपी में चाहिए कि नहीं चाहिए। जब वो आते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो जाता है यूपी के अंदर, तो कैसे इंडस्ट्री आएगी? आज कैसे आ रही है यूपी के अंदर? तो वो क्लियर तो करें अपने आप को। जो एक यूथ नेता निकल के आए थे, अब वो क्या हैं, वो आज बता पा रहे हैं? वो पीडीए का नारा दे रहे हैं, पीडीए, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं। हाँ, वो पिछड़ों की बात करते हैं, वो दलितों की बात करते हैं, वो मुस्लिमों की बात करते हैं। बहुत अच्छी बात है। तो उनके लिए मुस्लिमों की बात करना चाहिए, पर मुस्लिमों के लिए आज तक उन्होंने उनके टाइम में रोज़गार बढ़ा क्या? उस एरियाज़ में इंडस्ट्री लगी क्या जहाँ पे मुस्लिम्स है? वो बात तो करते रहे, पर उन वर्गों के लिए बढ़ाने के लिए उन्होंने करा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो चाहते नहीं थे। और पीएम मोदी ने क्या किया ऐसा? पीएम मोदी ने आप देखें तो उनकी जो भी योजनाएं थी, देखिए हर एक आदमी परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, पर अगर गैस सिलेंडर्स की बात थी, या कोई स्वच्छ पानी की बात थी, इलेक्ट्रिशियन की बात थी, या इंटरनेट की बात थी, वो जब गांव-गांव में पहुंचा है तो उसकी वजह से आप ये देखिए रोज़गार बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? कितने फ्रीलांसर्स बढ़ गए, अपने घर से इंटरनेट से बिजली से काम कर रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए कितने लोग फ्रीलांस काम कर रहे हैं। तो ये जो जब इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो फ़ायदा सभी। आप लोग इस बात से सहमत है कि रोजगार मिल रहा है?
हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल मिल रहा है सर। आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट करने के बाद क्या कर रहे हैं इस समय? जॉब कर रहा हूँ और पकौड़ा तो नहीं तोल रहे हैं? काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो काम ही होता है, चाहे पकौड़ा तलो या फिर तुम कुर्सी पे बैठो। रोजगार तो रोजगार ही है। आप satisfied हैं कि जिस हिसाब से आप पढ़े लिखे उस हिसाब से रोजगार मिल गया? बिल्कुल आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल सर, सेम। आप लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि आप निकले पढ़ाई करके आ रहा, आपको रोजगार मिल गया हैं? आप तो मुस्कुरा रहे हैं, आपकी मुस्कुराहट में ही सारी राज है। आपका क्या मानना है, रोजगार मिला आप जैसा चाहते थे? मिला है सर, कोई रोजगार नहीं मिला यहाँ। ये देश का कानून ये बता रहा है कि बस आप लोग छोला लीजिए, करते रहिए। ये मोदी का काम है, मोदी जी को करना चाहिए काम। हम लोग युवाएं कर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं हमारे राहुल गांधी ना, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आएगा कांग्रेस। आ जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल आएगा। और उनको भी पता है कि हम आज नहीं आ रहे हैं, 10 साल के बाद आ रहे हैं, मगर आएंगे। वो संघर्ष कर रहे हैं, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो आएंगे। राहुल गांधी में आपको क्या अच्छा लगता है कि वो जो नारा दे रहे हैं या जो कह रहे हैं? एक मिनट, क्या अच्छा लगता नहीं है? वो सबसे पहली बात, वो वेल एजुकेटेड पर्सन है, ठीक है। वो हम लोग का समस्या सुन सकते हैं ना सर, कि नहीं सुन सकते हैं? क्या मोदी जी सुन सकते हैं? हाँ, मोदी जी यहाँ पे आ सकते हैं सुनने के लिए? नहीं सुन सकते हैं। मोदी जी में इतना क्षमता ही नहीं है सुन सकने का, उनमें क्षमता है सुनने का। तो जब वैसे कहा यह जाता है कि जब कांग्रेस की सरकार थी और जब जातिगत जनगणना करानी थी तब क्यों नहीं कराई? करा लिया गया था मनमोहन के राज में, लेकिन उसको प्रकाशित नहीं किया गया। इस पे क्या? ठीक है, वो अलग सी बात है, वो क्या हुआ नहीं बनता। मगर देखिए, आप भी ये समझिए, आप हमको ये बताइए कि ये जो आज हमारे 2014 से जो आज 2014 से आज 2024 हो गया, क्या आप बताइए कि क्या काम किए मोदी जी? बताइए आप। ये राम मंदिर बना दिए तो बहुत बड़ा काम हो गया। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बस लड़वा रहे हैं, ये हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? हम लोग का ये प्राइम मिनिस्टर ये होना चाहिए, फलाना इंडिया का कौन प्राइम मिनिस्टर है, ये फलाना प्राइम मिनिस्टर है, बस। उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानना चाहिए। मगर ये बच्चे से पूछिएगा। आप क्या सोचते हैं? नहीं, मोदी जी तो काम ठीक नहीं कर रहे हैं हमारे भी समझ से, क्योंकि अभी कोई भाई साहब बता रहे थे कि आटा 40 रुपये है और गेहूं क्या रेट है? गेहूं है आपको 25 रुपये, आटा है 40 रुपये। तो किसान को कितना जा रहा है और बीच वाले कितना खा रहा है? ये कौन खा रहा है? इसको कौन खिला रहा है और कौन खा रहा है? इस पे सोचना चाहिए मोदी जी को। और राहुल गांधी या कांग्रेस का सरकार जो था वो ठीक था। और अभी मोदी जी क्या करते हैं? ये प्रधानमंत्री कम है और प्रचार मंत्री ज़्यादा है। मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, वो तो कभी इतना प्रचार प्रसार में, अगर आप अभी मीडिया वाले हैं, आप अपना काम कर रहे हैं कि चलो भैया हम अपना काम करें, तभी तो आपका काम हो रहा है। आप ये काम छोड़ के अगर चले जाए या घूमने या कहीं प्रचार में, तो आपका काम होगा? तो जो काम जेन्युइन प्रधानमंत्री जी का होना चाहिए वो नहीं कर रहा है, अपने मन की बात पब्लिक पे ठोक रहा है। बहुत बेरोजगारी है, बहुत भूखमरी है। चौक चौराहे पे चले जाइए, लेबर चौक पे भी एक आदमी जाता है, 1000 आदमी उसके पीछे पड़ जाता है। तो ये भूखमरी नहीं है? 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहा है, ये क्या है? भूखमरी ही है। अगर आप इतना क्षमता है कि आप कमा के खाइए, रोजगार दीजिए, कमा के खाएंगे, क्यों आपके उस पर 5 किलो अनाज पे? अब जो भैया सोच रहे हैं कि मोदी जी आके उनके चूल्हे में लकड़ी लगा के रोटी पका के दे, तो उनके लिए रोजगार नहीं है ना, उनके लिए रोजगार नहीं है। हाँ, ख्याली पुलाव होता है। आप काम करोगे नहीं और चाहोगे कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। भाई अपने सामर्थ्य करोगे ना, सामर्थ्य के अनुसार ही होता है। सामर्थ्य नहीं है तो आप बैठोगे। ये भाई, और बोले थे ना कि 14 से पहले क्या था, 14 से पहले क्या था और आज क्या है। 14 से पहले आप नेट में कितना पैसा खर्च करते थे? मोबाइल थी, मोबाइल में आज स्मार्टफोन है, वो क्या वो उसके बाद आया। अब देखो आज के डेट में क्या हो, हर एक गली मोहल्ले जाओगे रोड बना हुआ है। कहाँ से हुआ है? रेलवे में इतना अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ से हो रहा है? रोजगार प्राइवेट करता हूँ तो कैसे रोजगार मिला? यही तो रोजगार है, प्राइवेट करो चाहे सरकारी करो, रोजगार होना चाहिए। ठीक है, रोजगार होना चाहिए, लेकिन रोजगार कैसे होना चाहिए तो बताइए। ये आपका काम है बताना, मेरा काम है पूछना। रोजगार तब होना चाहिए जब इंसान को लगता है कि हमारे पास कुछ हो रहा है ऑफिशियली चीज़ें में, बट ऑफिशियली चीज़ें में इंटरनेशनल कुछ हो नहीं रही यहाँ पे। दूसरी बात है, नेशनल मार्केट पूरी डाउनफॉल चल रही है। एक इनिग्रेंट मार्केट चल रही है जो इंटरनेट मार्केट वाला था, उसके बेहाफ पे सब कुछ चल रहा है। तो इंटरनेट मार्केट में तो दुनिया में सब मोदी दिख रहे हैं, सब ओके दिख रहा है। तो इसलिए आपको क्या लगता है? सब ओके लोगों को दिख रहा है, आप क्या सोच रहे हैं इस मोदी रिजीम के बारे में? मोदी रिजीम ओके, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ओके, आप सेटिस्फाइड हैं? जो कुछ सेटिस्फाइड है या? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जिसके लिए वो डिजर्व कर रहे थे वो उनको नहीं मिला है।